Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says the binding energy per nucleon of a deuterium and a helium nuclei are, है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ड्यूटोरियम के लिए 1.1 है और हीलियम के लिए क्या है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके, रेस्पेक्टिवली. अब बोला गया है जब दो ड्यूटेरियम फ्यूज होते हैं एक हीलियम बनाने के लिए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी इस फ्यूजन प्रोसेस के लिए. ओके, तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट में क्या यूज होगा, की कॉन्सेप्ट में यूज होगा रिएक्शन फॉर्मूला, है ना. रिएक्शन फॉर्मूला, रिएक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. रिएक्शन फॉर्मूला क्या होगा इसका, है ना. इसका रिएक्शन फॉर्मूला होगा, है ना, 1H2 प्लस 1H2 मिल करके रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, हीलियम 2He4 और प्लस कुछ एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. ये अगर आ गया आपको देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके, नाउ वी कैन मूव फर्दर फॉर कैलकुलेशन. कैलकुलेशन क्या है बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी जो दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का दिया हुआ है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1H2 दिया हुआ है कितना 1.1. तो कितने न्यूक्लियंस है ना, एक और ये दो. तो अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखी जाए, बाइंडिंग एनर्जी, है ना, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी बेटा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी, है ना, फॉर 2 ड्यूटेरियम एटम्स. ठीक है, सॉरी न्यूक्लियाई, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, एटम नहीं होगा ये. ठीक है, न्यूक्लियाई करते हैं. तो 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 1.1, दैट मीन्स 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर ऐसे ही देखें अपन किसके लिए, अगर ऐसे ही देखें अपन हीलियम के लिए, तो हीलियम के अंदर क्या आता है, देखो हीलियम के लिए अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, पर न्यूक्लियन दे रखा है ऑफ, है ना, 2He के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी 7 है. तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी अगर देखें तो कितने न्यूक्लियंस है 4, है ना. तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर 2He4 इसके लिए क्या हो जाएगा 7 इंटू 4, दैट मीन्स 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितना होता है, जो एनर्जी रिलीज होगा ना वो डिफरेंस होगा इन दोनों बाइंडिंग एनर्जी का, है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन. फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर देंगे अपन, सॉरी 2.2 कहाँ, एक मिनट, यहाँ पर 2.2 नहीं होगा, है ना. अगर एक के लिए देखा गया तो एक के अंदर कितने हैं न्यूक्लियंस 2, तो 2 के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा 4. तो ये हो जाएगा आपका 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना, 2 आगे एक और कर लेना, तो आ गया आपका आ जाएगा 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करते हैं, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट विल बी योर टोटल आंसर फॉर एनर्जी रिलीज. इतना एनर्जी रिलीज होगा, यानी कितनी एनर्जी रिलीज होगी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है. सो अगर हम ऑप्शन मैच कराएं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.